जी तो जनाब, अगर थूक के चाटने का मुकाबला हो तो इंडिया पहले नंबर पर आएगा। इंडिया ने कहा था कि जिस जिस टीम में भी पाकिस्तानी ओरिजिन प्लेयर होंगे उनको हम वीजा नहीं देंगे। तो भाई कैसे वीजा नहीं दोगे? अब तो आहिस्ता आहिस्ता वीजे देना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में जो दो पाकिस्तानी प्लेयर हैं, रिहान और आदिल रशीद, उन पर उन्होंने कदगन लगाई। और फिर जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इनको आंखें दिखाई तो इनको वीजे जारी करने पड़े। इसी तरह अब आ जाते हैं दूसरी टीमों पे। जी हाँ, ओमान की बात करते हैं तो उनके प्लेयर्स को भी अब वीजे जारी होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह इटली के प्लेयर भी जो कि पाकिस्तानी हैं, उनको भी वीजे मिलना शुरू हो गए। और मुत्तहिदा अरब अमारात के भी उन खिलाड़ियों को वीजे मिलना शुरू हो गए हैं जो कि पाकिस्तानी हैं। और मजे की बात, अमेरिकन प्लेयर को भी अब वीजे मिलना शुरू हो गए हैं, उन प्लेयर्स को कि जो पाकिस्तानी थे। बाकियों से उनको मसला कोई नहीं है। जब वीजे ही जारी करने थे तो फिर पहले इतनी बयानबाजी क्यों करते हो? या फिर अपने जर्नलिस्ट को जरा कंट्रोल में रखा करो। वो तो कहते थे उसकी क्या जुर्रत वो हमें इनकार करे, उसकी क्या जुर्रत वो हमें इनकार करे। अब सबके सामने बीसीसीआई घुटने टेक रहा है और बांग्लादेश अभी भी अटल खड़ा है। वो क्यों? कि भाई वो खुददार लोग हैं। और सोने पे सुहागा मोहसिन नकवी, उन्होंने भी कहा है कि अगर हमारे भाई बांग्लादेश के साथ कोई ज्यादती हुई तो हम साथ खड़े होंगे। मोहसिन नकवी ने जब अपने क्रिकेट बोर्ड को कहा कि अभी वर्ल्ड कप की तैयारियां रोक दो, तो इस बयान को लेकर इंडियन मीडिया में चीखें, आहो बका की आवाजें, हाय 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 हाय। आप लोग भी देख रहे होंगे और मैं भी देख रहा हूं, और मैं तो खुद बहुत ज्यादा महसूस हो रहा हूं और आप भी हो रहे होंगे। तो भाई उतनी लंबी फेंको जितनी बर्दाश्त की जा सके। अब कहां है तुम्हारा जयशा? अब कहां है बीसीसीआई की पावर? भाई अपना आईपीएल रखो अपने पास, कोई नहीं आने वाला तुम्हारे पास। आप देख रहे हैं जब ये वीडियो तो 21 तारीख है और तब तक फैसला कोई नहीं आया, जबकि इंडियन मीडिया बार बार ये कह रहा था कि आईसीसी इनको निकाल देगा और उसकी जगह स्कॉटलैंड को ले आएगा। और यहां मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि आईसीसी हुकाम ने अभी तक किसी से कोई राब्ता नहीं किया कि आप आ जाएं, हम ये टीम बाहर कर रहे हैं और आपको ला रहे हैं। तो भाई यहां पे ये बात तो क्लियर हो गई। यहां पे भी इंडियन सहाफियों को मुंह की खाना पड़ी। यहां पे अगर खामोश है तो बीसीसीआई। और क्यों खामोश है? क्योंकि उसके पास बोलने को कुछ नहीं रहा। अच्छा, कुछ इंडियन सहाफी ये भी कह रहे हैं कि जी ऐसा भी मुमकिन है कि उनके मैच शेड्यूल कर दिए जाएं और वो ना आए और घर बैठे बैठे उनके पॉइंट दूसरी टीमों को मिल जाएं और वो घर बैठे बैठे ही वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएं। भाई वो बांग्लादेश टीम है, कोई इंडियन टीम नहीं जो घर बैठे बैठे बाहर हो जाएगी। भाई अभी भी टाइम है, जाके बीसीबी के हाथ पांव जोड़ लो, कुछ ना कुछ कर लो, शायद उनको तुम पर तरस आ जाए। वो तरस खाने वाले लोग हैं, अब पे तरस खा लेंगे, लेकिन औकात में रह के। ये जो तुम बेऔकात होकर बैठे थे, उसकी क्या जरूरत, उसकी क्या कैपेसिटी, तो आज तुम्हें बता दिया है कि उसकी क्या जरूरत और उसकी क्या कैपेसिटी। ये अफगानिस्तान नहीं है जो तुम्हारे साथ चलेगा। अफगानिस्तान ने तुम्हारा कहना माना और उसका असर आपने देख लिया कि जी हम पाकिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज नहीं खेलेंगे, और उनकी क्रिकेट अब कहां खड़ी है। देखो, अफगानिस्तान ने तुम्हारा कहना मानकर पाकिस्तान को कहा कि हम आपके साथ ट्राई नेशन सीरीज नहीं खेलेंगे। आपने उनको झांसा दिया कि हम आपको बुलाएंगे और आपके साथ सीरीज खेलेंगे, लेकिन आपने उनके साथ भी धोखा किया। और धोखा देने की आदत आपकी बहुत पुरानी है, लेकिन अफगानियों को यह समझ आने में अभी टाइम लगेगा। अच्छा, फिर जो आपने जाल बिछाया अफगानी टीम के लिए कि जी यार उनको हम कहेंगे कि जी पाकिस्तान के साथ ट्राई नेशन सीरीज ना खेलो तो हम आपको आईपीएल खिलाएंगे, ये लालच दिया और उनको आईपीएल से भी बाहर कर दिया। वो भाई किसी बात पर तो टिक जाओ अपने। लेकिन जबान पर कायम रहना मर्द का काम होता है, और मेरे ख्याल में आप अपनी जबान पर कायम नहीं रहते तो उसका अगला मतलब तो आप खुद ही समझ सकते हैं। इंडिया की इस हठधर्मी को आप कैसे देख रहे हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे आपकी राय का इंतजार हमेशा रहता है।